तिनसुकिया में विकास का चेहरा बेनकाब, बच्चों से भरी स्कूल बस सड़क में धंसी। तिनसुकिया से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर बदहाल सड़क के चलते एक नहीं, जी हां, दो वाहन सड़क में धंस गए हैं। और अभी मैं जिस वाहन में घुस रहा हूं, ये वाहन एक स्कूल बस है। और सुबह सुबह मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखा सकते हैं कि कैसे स्कूल बस में बैठे बच्चे इस बदहाल सड़क में फंस गए हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ इस मैम से बात करने के लिए। मैम, कितने देर से यहाँ पे बस फंसी हुई है? फिलहाल अभी आधा घंटा हो गया हम लोग का यहाँ में फंसा हुआ। आज क्या कोई बच्चे के एग्जाम भी है? हाँ जी, जी आज एग्जाम है बच्चे ये लोग का। बच्चे कौन से स्कूल के हैं? विद्या भट्ट इंटरनेशनल स्कूल से है। और इसमें क्या मतलब कितने बच्चे हैं? अभी टोटल तो 35 ऐसा कुछ होगा क्या? 30। चलिए कोशिश करते हैं एक आध बच्चे से बात करने की और जानने की कि इनके एग्जाम कितने बजे से हैं। हाय, क्या नाम है आपका? स्वागत है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9 में। आपका आज एग्जाम है? आपका आपका एग्जाम है आज? आपका एग्जाम है? हाँ। आपका क्या नाम है आपका? क्रिस स्मिथ बोरा। कौन सी क्लास में हो आप? 11। एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट होगा? 10 बजे से। तो जैसा कि आपने देखा है कि ये बस में करीबन 35 से 40 बच्चे हैं और ये बस पर्वतिया में धंस गई है। आधे घंटे से ऊपर हो गया है। यहाँ बच्चे फंसे हुए हैं जिनका स्कूल में आज एग्जाम भी है, कई बच्चों का परीक्षा भी है। और ये एक बार फिर तिनसुकिया में सड़क की बदहाली, जिसे लेकर लोगों में आए दिन शिकायतें हो रही है, आए दिन गाड़ियों की धंसने की, गाड़ियों की फंसने की खबर सामने आ रही है, उसको उजागर कर रहा है और ये दिखा रहा है कि यहाँ बदहाल सड़क से तिनसुकिया वासी कितने ज्यादा खौफजदा है। बताइए। मेरा नाम है चिराग गोस्वामी। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 9। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपके हाथ में भी पेपर है, आपका भी एग्जाम है। नहीं, मेरा एग्जाम नहीं, आज मॉक पार्लियामेंट है हम लोग का। ऑल द बेस्ट फॉर द मॉक पार्लियामेंट। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक टीनेजर हैं, जेन जेन जेड जिसे कहते हैं। सो ये तिनसुकिया की सड़क के बारे में आपका क्या कहना है? आप स्कूल के बस के अलावा भी सड़क पे निकलती होंगी। हाउ डू यू फाइंड तिनसुकिया रोड? मतलब आई नीड अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। रास्ता का क्वालिटी तो बहुत खराब है तिनसुकिया का। और ये वाला तो 1 साल से मतलब बनाया हुआ है ही नहीं, मतलब ऐसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, पर 1 साल से ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होके पूरा नहीं हुआ है। अभी कोई कह रहा था कि ये बस इसी स्पॉट पे दूसरी बार फंसी है। इज दैट ट्रू? शायद, मुझे नहीं मालूम। Anyone who want to talk about Tinsukia roads? I mean, you all are walking on this roads or maybe cycling on this roads, right? Anyone who wants to say about anything on the condition of the Tinsukia road? Here we have a kid. Hi, what is your name? My name is Shwansh Gupta and I am from class 6 and I want to say that यहाँ के रोड्स में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत बस शेक करता है और कभी-कभी फँस भी जाते हैं, तो उसका और दिक्कत होता है निकलने में। और जैसे आज मैं पैसेंजर ट्रेन अगर इसका लेट हो गया तो शायद मार्क्स भी ना मिले मेरे को, इसलिए। Guys, anyone else? ये आपका शहर है. This is your town and your roads. Your parents are paying for taxes for a good road. Anyone who wants to say anything on the condition of the road? आप लोग निकलते हैं, आप लोग को यहाँ का सड़क कैसा लगता है? Come on, speak up. Anyone? Would you say something? बहुत खराब कंडीशन है रोड का, तो सही करना चाहिए। हम लोग इस बार फिर से बीजेपी सरकार को जिताया है, उन लोग का ये मतलब वर्क है ये सब ठीक करने का, और फ्यूचर में ये ठीक हो जाएगा, वही मैं सोचता हूँ। ये वीडियो के जरिए मैं वही बोलना चाहूँगा। Anyone would like to add something? We want to bring your voice. Please say something. क्या आप तिनसुकिया की सड़क के लिए कुछ बोलना चाहती है? We want an honest answer. आपको यहाँ का सड़क से क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों को तकलीफ होती है? Speak up. You are a youngster. Come on. Roads are really damaged and it need to be मतलब करना चाहिए, कुछ ठीक करना चाहिए ना। हमेशा हम इधर से ट्रैवल करते हैं, टैक्सेस भी पे करते हैं, पर वी शुड। She's saying she's feeling a bit shy to speak in front of camera, but what she says is roads are really damaged.
and they need to be repaired immediately. चलिए देखते हैं और यहाँ क्या माहौल है. Guys, thank you. मैं मौजूद हूँ तिनसुकिया शहर के पर्वतीय अंचल में, जहां की मुख्य सड़क पिछले लगभग 2 साल से लंबे समय से यहां के लोगों की तकलीफों का कारण बन चुका है. जैसे कि अभी आपने देखा, यहां एक स्कूल बस बुरी तरीके से धंस चुकी है और इस बस में करीबन 35 से 40 बच्चे हैं. आप देख सकते हैं कि ये बस का टायर 75% से ज्यादा सड़क में धंस गया है. लोग कहते हैं जल आपूर्ति मिशन के चलते यहां पर गड्ढा खोदा गया था और कॉन्ट्रैक्टर ने इस गड्ढे को इसी तरीके से पीली माटी से ढक दिया. समझिए ये सड़क नहीं, सड़क पर एक ट्रैप बना हुआ है जहां पर आते जाते वाहन धंस रहे हैं. लोग खौफजदा है ये सड़क से गुजरने में. आखिर ऐसा क्यों है? हम कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ एक स्थानीय दुकानदार है, इनसे बात करने की. दादा আপুনি সদায় ইয়াত থাকে, কি ক'ব পৰ্বতীয়া ৰাস্তাত আৰু এই কি গাড়ীটো ডেইলি অহা যোৱা এইটো এনেকুৱা ডেইলি আহে আৰু সদায় ফচে. এতিয়া দুখন ফচি আছে, চকুৰ এটা পৰহিও এখন ফচিলে. আকৌ সিহঁতে JCB আনিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত কেৰেং আনিবলগীয়া হয়. সিহঁতেও বহুত খৰচা হয় আৰু ইয়াত মানুহ যাবই নোৱাৰে. খোজকাঢ়ি যোৱাটো দূৰৰে কথা. মানে আজি আপুনি কিমান মাহ বা বছৰৰ পৰা 2-2.5 বছৰমান হৈয়ে গ'ল, একোৱে হেৰি নাই. আমিতো হাফ পেণ্ট নিপিন্ধে, লং পেণ্ট পিন্ধিলেতো যাবই নোৱাৰোঁ. হাফ পেণ্ট পিন্ধিয়ে আমি ঘূৰোঁ. গোটেই বোকা, গোটেই হেৰি. পাব্লিকতো বিৰাট শাস্তি, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যাবই নোৱাৰে. মানে বহুত কষ্ট. বহুত কষ্ট, মানে বহুত কষ্ট. সেইটো মানে যিকেইটাই অহা যোৱা কৰে, যিবোৰে সিহঁতিয়ে গম পায় পৰিস্থিতিটো. কিন্তু ইয়াত কোনো ওপৰৰ কোনো খবৰ নাই. आपने सुना अभी ये दादा ने कहा कि यहाँ से जो आ रहे जा रहे हैं, यहाँ से आने जाने वाले राहगीरी उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं, उसे शब्द में नहीं बयान किया जा सकता है. जिसकी जीती जागती मिसाल ये स्कूल बस है. मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा एक बार ये बस को दिखाएं. ये पूरा बस का फ्लोर जमीन में से सट चुका है और इसके अंदर मासूम बच्चे, मैं कहूंगा कि कैमरा को सामने लेके आए, स्कूल के मासूम बच्चे इस बस में फंसे हुए हैं. सोचिए अगर बस किसी कारणवश अगर यहाँ पलट जाती तो क्या होता, कौन होता इस घटना का जिम्मेदार. मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा वो फ्लोर को दिखाए, किस तरीके से बस का फ्लोर, ये आप देखिए ये बस का फ्लोर जमीन से सट चुका है और ये टायर 75% से ज्यादा इस सड़क में धंस चुका है. एक सड़क होती है वाहन चलाने के लिए. लोग टैक्स भरते हैं. जब एक गाड़ी खरीदी जाती है तो उसके लिए रोड टैक्स दिया जाता है. हमें यह नहीं कहा जाता है कि ये गाड़ी को, वाहन को आपके अपने घर में चलाना है, बल्कि वो टैक्स लिया जाता है कि हम वाहन और गाड़ी को सड़क पे चला सके. क्या वो टैक्स इसलिए लिया जाता है कि आए दिन यहाँ पर गाड़ियां सड़क में धंसते रहे, गाड़ी में बैठे बच्चे और दूसरे यात्री बेहिसाब तकलीफों को झेलने के लिए मजबूर होते आ रहे हैं. लोगों की तकलीफ का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं विभागीय अधिकारी जिनके अधीन ये सड़क आती है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ठीक वैसे जैसे आए दिन आम नागरिक के ऊपर किसी न किसी कारण कार्रवाई होती है. रोड फंसता है, गाड़ी इधर एक दिन बीच करके रोड फंसता है, हम लोग को बहुत कष्ट होता है. पावर में बैठे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सुन रहे हैं इस आम आदमी की आवाज. जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ ये स्कूल वाहन फंसी हुई है तो दूसरी तरफ ये एक DI गाड़ी फंसी हुई है, जिसके चलते ये पूरी सड़क, ये मुख्य सड़क है पर्वतीय अंचल का, और ये पूरी तरीके से बाधित हो गया. यहाँ से लगभग 1 घंटे जैसा समय हो गया, गाड़ियों का आना जाना बाधित हो चुका है. দানাটোত ন ফচাই দিলে নহ'ব আৰু কিন্তু দানাটোত ফচাই দিলে ডাইৰেক্ট ৰছীটো বান্ধিছোঁ. সেইটোৱে লগাম কৈছোঁ, তাত সোমাই দিব
जरा सोचिए, हड़बड़ी में आप अपने बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेजे और वे इस तरीके से सड़क पर फंस जाए, तो आप पे और उन बच्चों पर आखिर क्या बीतेगी? ड्राइवर साहब, এইটোত ফসাই দিলে ड्राइवर साहब, एक मिनट। आप तो ये गाड़ी चलाना इस सड़क से आप डेली चला रहे हैं, क्या आपके लिए कितना बड़ा जोखिम भरा काम है? बहुत बड़ा रिस्क है, हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। बहुत बड़ा रिस्क है। और क्या, एक भैया देखिए ना, और इससे पहले भी ये गाड़ी यहाँ फंसी है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम फंसा है हम। फर्स्ट टाइम फंसा है। तो इस रास्ते से जब आप चलाते हैं, आपके मन में, हाँ, आपके मन में क्या रहता है जब इस रास्ते से आप चलाते हैं? डर रहता है चलाने में, डर लगता है चलाने में। आखिरकार क्रेन बुलानी पड़ी और स्कूल के बच्चों को इस दलदल में मजबूरन उतरना पड़ा ताकि बस का वजन कम हो सके और उसे क्रेन की मदद से खींच के बाहर निकाला जा सके। जिन बच्चों को इस समय स्कूल में होना चाहिए था, वे इस भयानक दलदल के बीच फुटपाथ पर खड़े होकर अपनी फंसी हुई स्कूल बस का निकलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे स्कूल पहुंच सके। एक विकसित शहर और राज्य के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। आखिरकार क्रेन ने मोर्चा संभाला। आप इस युवक को बस में रस्सा बांधते हुए देख सकते हैं। बस को निकालने की ये पहली कोशिश और देखते ही देखते रस्सा टूट जाता है। सब अपना अपना दिमाग लगाकर फिर एक कोशिश की शुरुआत करते हैं। बस का ड्राइवर बस को शुरू करने के लिए गाड़ी में कदम रखता है। बस शुरू करता है और क्रेन बस को निकालने की कवायद को आगे बढ़ाता है और आखिर काफी जद्दोजहद के बाद बस निकल जाती है और अपने पीछे निशान छोड़ जाती है जो आने वाले कई दशकों तक तिनसुकिया के विकास की गाथा सुनाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सबका साथ सबका विकास तिनसुकिया में महज एक नारा बन के रह गया है और तिनसुकिया के लोग अब इस नारे को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। आज की ये तस्वीर प्रशासन और सरकार को झकझोर देने के लिए काफी है, मगर तिनसुकिया की सड़क की बदहाली की ये पहली तस्वीर नहीं है। सड़क पर वाहन के धंसने फंसने की ये पहली तस्वीर नहीं है। बावजूद इसके तिनसुकिया में लगातार आए दिन अलग अलग मार्गों पर वाहन धंस रहे हैं और प्रशासन से लेके सरकार खामोश है। जिस तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आम आदमी का चालान कटता है, समय पर भुगतान नहीं करने पर, रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनल्टी ठोकी जाती है, क्यों नहीं ठीक उसी तरह सरकारी अधिकारियों पर भी जुर्माना तय होना चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये सड़क वाहन चलाने के लिए है, ना कि वाहन धंसने के लिए। और जिस किसी विभाग के अंदर सड़कों में वाहन धंस रहे हैं, तो उस विभाग के अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाना चाहिए। मगर प्रशासन से लेकर सरकार की खामोशी अब चुभने लगी है। आखिर सड़क को मेंटेन करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग, प्रशासन और सरकार की है। चाहे कोई भी परियोजना को रोल आउट करे, विभिन्न विभागों के बीच के तालमेल की जिम्मेदारी विभागों, प्रशासन और सरकार की है, मगर उनकी तालमेल की कमी से सड़क पे इस तरीके का दुर्घटना नहीं हो सकता है। सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी फाइनली रेस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट और सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि इतनी घटनाओं के बाद, वोटर्स और टैक्स पेयर्स को हो रहे इतनी तकलीफों के बाद प्रशासन और सरकार जल आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारियों पर नकेल कसती है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों
पर नकेल कसती है? वे कौन से ऐसे कदम उठाती है जिससे आने वाले समय में तिनसुकिया की सड़कें सुरक्षित बन सके और लोग उस पर बेखौफ होकर चल सके? आप देख रहे हैं मोजो न्यूज और मैं ऋषु कलंत्री।